So, welcome back to the another video of the quantum stellar. So, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की बहुत ही फेमस इक्वेशन के बारे में। E is equal to mc square by the Einstein। अभी इस इक्वेशन को सब जानते तो हैं, बट इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ये इक्वेशन फिजिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन करती है, लाइक व्हाट फिजिक्स सेज, लाइक द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, दैट्स इक्वल टू लाइक E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो कि हमारे पास मैथ को एनर्जी से रिलेट करती है। वो कहती है कि हमारे पास मैथ और एनर्जी आप एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, लाइक हम एनर्जी को मैथ में और मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसकी डेली लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल हमको कहाँ नजर आती है? आइए हम देखते हैं उन कुछ एग्जांपल्स को जिनको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है और किस तरह हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। बाकी वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, सो ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि किस तरह हम मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें मैथ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पानी को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मैथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे वेपर में जाता है और फिर एयर पार्टिकल इस तरह बनते हैं और कुछ हीट हमको मिल जाती है सबके। और कुछ केस में हमारे पास फ्रिक्शन के केस में या कुछ हीट के केस में, साउंड के केस में हमारे पास मैथ कुछ ना कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। और यहाँ जो एटॉमिक हमारे बॉम्ब होते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब की कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें भी हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा यूरेनियम जो मटेरियल होता है, बिल्कुल थोड़ा सा 0.0001 या 9 कुछ इस तरह वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इतना हमारे पास ब्लास्ट होता है। ये बात साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ, अगर हम 6 ग्राम वाटर को अगर हम फुली एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो हम एक पूरी दुनिया की 1 महीने की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। यानी कि इतने छोटे मैथ से हम इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ कि किस तरह हम एनर्जी को मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल या डेली लाइफ एग्जांपल कोई मौजूद है भी या नहीं है? बाकी ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसका बेसिकली मतलब क्या है? तो आइए हम देखते हैं इसका जो सेकंड पोर्शन है इसका बेसिकली क्या मतलब है। सो हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने डेली लाइफ में मैथ्स को तो एनर्जी में कन्वर्ट होते देखा है, बट हमने कभी भी एनर्जी को मैथ्स में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा ना। सो इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल मिलती है एटॉमिक लेवल के ऊपर कि किस तरह हमारे पास एनर्जी के कुछ चेंजेस हमारे पास वो मैथ्स में कन्वर्ट होता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। आपने अगर सेकेंड ईयर में ये हमारे पास टॉपिक होता है पेयर प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि जब एक फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस के साथ टकराता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट करते हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इसमें हमारे पास एक एनर्जी जो मैथ में कन्वर्ट हो जाती है पेयर प्रोडक्शन के केस में। तो इस केस में हमारे पास लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ दोनों वैलिड होने चाहिए। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल थी लाइक हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैथ थ्रू पेयर प्रोडक्शन। इसकी और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं, बट मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो अगर यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस।